4 रातें ऐसी होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उनमें से एक है दीपावली की रात। दीपावली की रात क्यों है ख़ास? आइए जानते हैं रियल टू रील में मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। 4 महारात्रियाँ, दीपावली की रात, होली की रात, जन्माष्टमी और शिवरात्रि की रात। ये चारों रातें बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन मंत्रों का बंधन हट जाता है, जिससे पूजा करना अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। अब दीपावली की रात की बात करते हैं। दीपावली अमावस्या के दिन है, तो रात में चंद्रमा ना होने से ब्रह्मांड से हमारा सीधा संबंध बन जाता है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि इस दिन हम जिस तरीके से पूजा करेंगे उसका संपर्क सीधे ब्रह्मांड से बनेगा, यानी कि पूजा का फल हमें अत्यधिक मिलने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि इस दिन लक्ष्मी पूजन कैसे करें, क्या है सही तरीका। आवश्यक सबसे ज़्यादा ये है कि देवता को इस तरीके से स्थिर कर दें कि घर में धन की कमी कभी ना रहे। इसके लिए गणेश पूजन, विष्णु जी की पूजा, सरस्वती माता की पूजा और लक्ष्मी पूजा बहुत ही अनिवार्य है। अब हम ये सोचेंगे कि हम लक्ष्मी पूजन और गणेश जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन विष्णु और सरस्वती पूजा क्यों करें? तो आइए जानते हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरणों में निवास करती हैं, इसीलिए जब हम उस दिन विष्णु पूजा करते हैं तब लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अगर हम सरस्वती पूजा की बात करें तो सरस्वती माता व्यवसाय में स्थिरता देती हैं। बही खाते का देख रेख इनके ही हाथों होता है, इसीलिए दीपावली के दिन सरस्वती पूजा करना अनिवार्य है। साथ ही साथ कुल देवी और कुल देवता की पूजा आप ज़रूर करें। अब सबसे पहले और अहम बात कि कलश स्थापना के समय क्या क्या करना चाहिए। आप गंगा जल से भरा कलश लें। इसमें जल, पंचरत्न, सिक्का और सुपारी डाल दीजिए। आम के पत्ते आप इसमें रखिए। साथ ही साथ नारियल जो कि लाल कपड़ों में लपेटा हुआ हो उसे रख दीजिए। इस कलश को आप पूरे साल अपने मंदिर में रख सकते हैं। अब जान लीजिए सही तरीके से पूजा की विधि क्या है। मूर्तियों पर सबसे पहले जल अर्पित कीजिए, फिर दूध, इसके बाद पंचामृत और फिर जल छिड़किए। गुलाब या कमल का इत्र अर्पित कीजिए। पीला जनेऊ बहुत ही आवश्यक है। पीले वस्त्र और केसर युक्त चावल आप ले लीजिए, जिसे हमें चढ़ाना है। लक्ष्मी जी को कमल अत्यधिक पसंद है, इसीलिए लक्ष्मी जी को कमल गट्टे का माला पहनाएं। गणेश जी को रुद्राक्ष का माला पहनाएं। अब अलग अलग प्रकार के फल ले लीजिए, मिठाई लीजिए, और कुछ लोग ऐसा करते हैं केवल लड्डू चढ़ा देते हैं। आप अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ ले सकते हैं। इसके बाद हवन की सामग्री भी तैयार कर लीजिए। बेलपत्र की लकड़ी या फिर छाल, कमलगट्टा, मिश्री और बेलगिरी से आप हवन कीजिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं रहेगी, पैसे की कमी भी नहीं रहेगी और वातावरण भी हल्का रहेगा। अब कुछ गलतियां हो जाती हैं हम लोगों से, जैसे कुछ लोग केवल लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, तो ये गलतियां ना करें। साथ ही साथ दीपावली में कुछ सावधानियां हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है। घर की सफाई सभी करते हैं, लेकिन स्वास्तिक हर कोई नहीं बनाता। दीपावली के दिन स्वास्तिक बनाना महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर बनाएं। स्वास्तिक बनाने का भी एक तरीका है। इसे बिना कटे अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ लाकर बनाएं। इससे सही तरीके का स्वास्तिक माना जाता है। धनतेरस के दिन झाड़ू का खरीदना महत्वपूर्ण है। झाड़ू लाने के बाद इसे छिपा कर रखें। भाई दूज के बाद ही इसे निकालें। इसे इसलिए छिपा कर रखते हैं क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। दीपावली से पहले धनतेरस का भी बहुत महत्व है। इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं, इसका भी ध्यान में रखना है। जैसे इस दिन आप सोना चांदी खरीद सकते हैं। स्टील खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें लोहा होता है। खरीदी हुई वस्तुओं को आप रात भर मंदिर में रखें। इस दिन घर खरीदना
वाहन खरीदना अच्छा माना जाता है। अब सुबह सुबह धनतेरस के दिन पीपल के पेड़ में जल दीजिए और रात्रि में सरसों का दीपक जलाइए। दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा में रख दीजिए। कहते हैं ये दिया, ये दीपक पितरों के लिए होता है और साथ ही साथ यम के लिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आरती की विधि। कहते हैं कि आरती का दिया इस तरीके से घुमाएं कि 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि के पास, 1 बार मुख पर और 7 बार गोल घुमाएं। घी की बत्ती में लाल मौली जोड़ दें, इससे दीपक का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसे जाप करें, चमत्कार होता है। दीपावली की रात में आप अनावश्यक काम ना करें, जैसे कि इस दिन जुआ खेलना अशुभ है। मादक पदार्थों का सेवन करना भी अशुभ माना जाता है। दीपावली की रात्रि को जागरण करना शुभ माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के चरण हमारे घर पर पड़ने वाले होते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी का इंतज़ार करना होता है। इस दिन अच्छे सामग्री को बनाएं, अच्छा खान पान करें और फिर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। आपका दिन शुभ हो, दीपावली मंगलमय हो। नमस्कार।